हेलो गाइस, आज हम लास्ट लेक्चर पे है एक्सपोनेंट्स के। और सबसे बढ़िया बात यह है जो आज मैं सिखाने वाला हूँ आप वैसे तो 8 में पहले ही सीख चुके हैं। सर क्या? देखिए क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग केसेस। याद करो वो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 8 ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो x की क्या वैल्यू होने वाली है? फिर देखो अगर बेसिस अगर इक्वल होते थे तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर देते थे, तो वही इम्प्लाइज x इक्वल टू 8 हो जाएगा। यही अगर मान लो यहाँ पे 5 की पावर 2x होता तो मैं क्या करता, इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 8 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। याद है ये चीज़ें बेटा, ये हमने पढ़ी थी ना 8th में। तो ये वाले ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पहले लिख लो, फर्स्ट सब पार्ट लिख लो, फिर मैं आपको और थोड़े बहुत दूंगा। सिंपल है, छोटा सा लेक्चर बनने वाला है, फास्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट सब पार्ट लिखिए। 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। ट्राई करोगे खुद से एक बार? चलो ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार इसको। चलिए अब देखते क्या है। फिर देखिए 5 की पावर x इक्वल टू 125 है। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो कितना आने वाला है? तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 का क्यूब होगा। वापस है, क्योंकि बेसेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा मेरा इसमें से। सिंपल डिम्पल ये वाला। पॉज करो, जिनका आंसर नहीं आया तो सॉल्व कर लो ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट अराउंड सिमिलर पैटर्न पे इसके बाजू में लिख लेता हूँ मैं, ज़्यादा जगह लेगा नहीं हो। ये सी सब पार्ट है। 4 की पावर x इज इक्वल टू है 32। तो वापस से x बताना है। सोचो और सॉल्व करो बेटा इसको। चलो अब आप बोलोगे सर 32 मतलब 2 की पावर 5 होता है, सब बेसिस तो इक्वल आएंगे नहीं। तो बेटा 4 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना। 4 क्या होगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर की पावर x, तो बेसिकली हो जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। वापस है, बेसिस इक्वल है तो पावर्स इक्वल है, तो 2x इक्वल टू 5 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/2। फिर से सिंपल था। देखो कुछ नहीं, 32 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 5 लिखा है, 4 को 2 की पावर 2 लिखा है, फिर जो x था पावर में वो डाल दिया, तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। कर लो ऐसे भी सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। 16 की सॉरी क्वेश्चन है डी। 16 की पावर 2x इज इक्वल टू 4 की पावर x इंटू 32। एक बार ट्राई करो अगेन खुद से। अब देखो सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में डाल रहा हूँ। 16 है ना सर, 2 की पावर 4 होगा, उसकी पावर 2x, सर 4 मतलब 2 की पावर 2 होगा, उसकी पावर x इंटू ये 32 मतलब 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी लगाते हैं वो लगा लिया, तो सर ये होगा 2 की पावर 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 5। हाँ सर अब क्या, अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगा जो 2 की पावर 8x इज इक्वल टू ये यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वो 2 की पावर 2x प्लस 5। यहाँ तक चल लाइफ। चलिए बढ़िया। तब नीचे क्या, अब कुछ नहीं। अब देखो वापस से बेसिस इक्वल हो गए तो पावर्स इक्वल हो जाएगी मेरी, इम्प्लाइज 8x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सर ये तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया, कोई बात नहीं सॉल्व कर लो। 6x इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/6। समझा क्या क्या हुआ? देखो 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिखा है, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 की पावर 4 हो रहा है। ये 2x तो वैसा का 2x मैंने लिख दिया है। फिर सर 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है, ये x वैसा का वैसा आ गया। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 की पावर 5 बन रहा था। ठीक है सर। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n वाली आइडेंटिटी लगाई, तो ये बन गया। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया, तो 2 की पावर 2x बन गया और ये ऐसे लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों में, ये जो RHS था, इन दोनों में क्या लगाया, a की पावर m इंटू a की पावर n यानी a की पावर m प्लस n, तो सर वो ये बन गया मेरा। अब जैसे ये हुआ, दोनों के बेसिस इक्वल थे तो मैंने पावर्स को इक्वेट कर दिया, खत्म। कर लीजिए बेटा, पॉज करके वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व। अब एक अच्छा, यानी बहुत डिफिकल्ट नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। 2/3 की पावर 3x इंटू 3/2 की पावर x इज इक्वल टू
243/32। बेटा ये करने के कई तरीके रहने वाले हैं, बट आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से एक बार इसे अटेम्प्ट ज़रूर से कर लीजिए। चलिए अब देखो, जैसा मैंने बच्चों को पढ़ाया उसके हिसाब से मैं अगर एक बार करके दिखाऊं तो बच्चे क्या करने वाले मैं बताता हूँ। पहले देखेंगे सर यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग तो रही है नहीं, तो ये अपना अपना अपने अपने को दे दिए, तो 2^3x अपॉन 3^3x इंटू 3^x अपॉन 2^x लिखेंगे। तो 243 मतलब 3^5 होता है सर आपको कैसे पता? बेटा रट जाता है, 3^4 81, फिर इंटू 3 किया तो 243, फिर उसके अपॉन ये 32 भी 2^5 हो गए। चलो इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने। अब लेफ्ट साइड में इन दोनों में मेरी प्रॉपर्टी लग रही है, हाँ सर, तो देखिए 2^3x माइनस एक्स लग जाएगा। अब इन दोनों में भी लग रही है, हाँ सर, तो जाएगा 3^x माइनस 3x इज इक्वल टू 3^5 अपॉन 2^5 चल रहा है। चलिए ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? 2^2x इंटू 3^-2x फेट लिया इज इक्वल टू 3^5 अपॉन 2^5 चल रहा है। सर अब क्या, ये इसको मैंने नीचे भेजा तो 2^2x अपॉन 3^2x इज इक्वल टू 3^5 अपॉन 2^5 हो रहा है। अब देखो, अब मैं इसका कॉमन निकाल लूँ अगर, तो ये 2/3^2x इज इक्वल टू 3/2^5 हो रहा है। देखो ये पता था ना मैं a/b^m अपना अपना देके a^m अपॉन b^m होता था, तो यहाँ से इस बार मैं उल्टा आ गया हूँ। चलिए ठीक है सर, ये समझे यहाँ तक क्या चल रहा है। अब देखो बेटा ये बेसिस तो मेरे इक्वल आई ही नहीं, अब क्या, थोड़ा दिमाग लगा लो ना, यानी क्या सर, कुछ भी नहीं। ये देखो इम्प्लाइज, ये देखो इसको मैं ऐसा करता हूँ 2/3^2x और इसको मैंने पलटा दिया, मतलब क्या, 2/3^-5। सर नहीं समझा? अरे देखो a/b^m को आप b/a^m लिखते थे। अगर मैं यहाँ से यहाँ आना चाहूँ, यानी यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर दूँ, तो पावर को मैं माइनस की साइन दे दूंगा। वही एग्जैक्ट चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है। मेरा था 3/2, मुझे चाहिए था 2/3, तो मैंने उसे रेसिप्रोकेट कर दिया और पावर को कर दिया यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो, अब हो गए बेसिस इक्वल 2/3 और 2/3, तो पावर्स में क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू -5, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5/2। समझा है क्या हुआ है? देखो एक बार, मैंने कुछ नहीं किया, पहले तो अपना अपना अपने को दे दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। फिर उसके आगे मैंने क्या किया है, उसके आगे अगेन कुछ नहीं, मैंने 243 और 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फिर मैंने इन दोनों में भी लगाया प्रॉपर्टी और इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाया, जो मेरी वैल्यूज़ आई ये यहाँ लिखा। उसके बाद में मेरा फाइनली यहाँ तक के सॉल्व करके पहुँचा था। अब ये माइनस था इसलिए उसको नीचे कर दिया था मैंने, ठीक है, यहाँ तक सिंपल था। अब मैंने, क्योंकि मेरे पावर्स इक्वल थे LHS में भी RHS में भी, देखो 2x था दोनों, 2^2x/3^2x, तो 2/3^2x लिख दिया। वैसे ही यहाँ पे भी 3^5 अपॉन 2^5 था, तो 3/2^5 लिख दिया उसे मैंने। तो जैसे ये सब कुछ किया मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब बेसिस इक्वल आए नहीं, तो बेसिस को इक्वल मैंने स्मार्टली इसको जैसा कन्वर्ट कर लिया, फिर मैंने अपना आंसर ला लिया। ये बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको, कर लीजिए बेटा यार सॉल्व होगा खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इजी है, बस वो नई वाली प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा इसमें। सर क्या है क्वेश्चन, 6 का क्यूब रूट की होल पावर x इज इक्वल्स टू 1296। अब देखो मुझे पता है 1296 6 की पावर 4 है, बट ऑब्वियसली आपको पता नहीं रहेगा, तो पहले तो मैं 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 1296 सही हो गया 2, ये हो रहा है 648, फिर हो रहा है 2 324, फिर हो रहा है 2 162, फिर हो रहा है 2 81, फिर 3 27 3 9 3 3 3 1। तो देखो ये बेसिकली 2^4 इंटू 3^4 हो रहा है। 2^4 इंटू 3^4 को 6^4 लिख सकता हूँ। देखो बेटा क्योंकि यहाँ पे खुद ही 6 है इसलिए मैं 6 के टर्म से लिख रहा हूँ, वरना मैं प्राइम नंबर ही हमेशा रखता हूँ। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा होगा सर, कौन सी वाली, वो देखो a^m का ये n इज इक्वल टू a^m अपॉन n वाला, वो वाली मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया।
तो बेसिकली क्या, मैं 6 की पावर x बाई 3 बन गया, खत्म। अब तो क्या है, बेसिस इक्वल है, पावर को इक्वेट करो, इम्प्लाइज x बाई 3 इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वॉट, 12। सिंपल हो गया क्वेश्चन ये वाला भी, कर लो फट से वाला भी सोल्व। अब नेक्स्ट वाला भी सिंपल सही है, अगर आपने पहले के क्वेश्चन में अच्छे ध्यान दिया और खुद से किया है तो ये वाले में बिल्कुल कुछ इशू आने नहीं वाला है। 32 की पावर x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 की पावर x, क्या पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, सही जगह 2 की पावर 5 की पावर x इज इक्वल टू 2 क्यूब बाई 2 की पावर x, ठीक है सर, 2 की पावर 5x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस x। अब वो बेसिस इक्वल है तो पावर्स इक्वेट कर दो, 5x इज इक्वल टू 3 माइनस x, 6x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, खत्म। बेटा देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, एक से लेकर 2 मार्क्स से आते हैं, बट अपने को करना तो पड़ेगा 2 मार्क के लिए भी, प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को भी। चलिए अब इसका एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद है। 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2500। देखने में थोड़ा वियर्ड है, देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप टेंशन मत लो। तो देखो ये हो गया 5 की पावर 2x माइनस 1, इसमें तो कुछ था नहीं। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर होता है, माइनस 5 स्क्वायर की पावर x माइनस 1, तो 2500 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अपन लोग। तो 2 से गया 1250, तो 2 से गया 625, तो 5 से गया 125, 5 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1। तो बेसिकली क्या है, 2 स्क्वायर 5 की पावर 4, ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। अभी तक मुझे 2 का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है LHS में, टेंशन मत तो देख लेंगे, ठीक है सर। 5 के बाद 2x माइनस 2 माइनस, सॉरी 2x माइनस 1 है, सो सॉरी 2x माइनस 1 माइनस 5 की पावर 2x माइनस 2 हो रहा है बेटा, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। यहाँ पे कोई इशू नहीं ना। अब याद करो अपन एक लेक्चर में देखा था कॉमन निकालने वाला, कि सर जिसका पावर छोटा रहता है वो कॉमन निकालते हैं। 2x माइनस 1 छोटा है या 2x माइनस 2 छोटा है, ऑब्वियसली 2x माइनस 2 छोटा है, तो निकाल दिया 5 2x माइनस 2, बचा क्या सर 5 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 2x माइनस 2 माइनस ऑफ 5 की पावर 2x माइनस 2 अपॉन 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। चलिए ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया 5 की पावर 2x माइनस 2, यहाँ रहा 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 2, और ये माइनस से पूरा कट गया तो ये माइनस 1 ही बचा, देखो तो 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। अब ये ओपन कर रहा हूँ बेटा अंदर वाले को, 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2, और ये माइनस 1, 2x और 2x से कट गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। अब देखिए 5 की पावर माइनस 1 प्लस 2 यानी 5 की पावर 1 हो चुका है बेटा, माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा 1, तो 5 की पावर 2x माइनस 2, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4, और 5 माइनस 1 को यहीं पे कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, क्या 4। देखो अब ये 4 और ये 4 कट गया, देखो 2 का जो नामो निशान नहीं दिख रहा था वो तो अपना गायब हो गया। तब देखो 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4, वो जब बेसिस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। बेटा ये क्वेश्चन है 3 से 4 मार्क्स का, देखो पूरा समझाता हूँ वापस से, मुझे पता है कई बच्चे लोग तो बोल्ड हो गए इसमें, कोई बात नहीं। पहले तो बेसिक्स अपना सर क्या, ये 25 को 5 का स्क्वायर लिखना और ये 2500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, यहाँ तक सब कुछ सिंपल था। मतलब आप मेरे हिसाब से यहाँ तक के तो खुद से पहुँच सकते हो। अब अगर आपने वो वाला आई थिंक 3rd लेक्चर है इसका आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ बेटा, शायद इससे पहले वाले लेक्चर को कॉमन निकालने वाला वो याद है ना, 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 32, ऐसे 2 की पावर 30 अगर कॉमन निकालते थे। बेटा वो वाला लेक्चर नहीं देखा या उसका होमवर्क नहीं किया तो ये वाले क्वेश्चन में इशू आएगा। सर ये था मेरा, इसमें से कॉमन निकाला 5 की पावर 2x माइनस 2, जैसे ये कॉमन निकाला मतलब इससे और इससे डिवाइड कर दिया, मतलब ये यहाँ पे डिवीजन हो गया मेरा। अब देखो डिवीजन के समय पे ये और ये तो इक्वल थे, कट कट के क्या बन गया सर, ये 1 बन गया, और सर ये यहाँ पे मैंने a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा दिया। देखिए a की पावर m माइनस n, फिर मैंने ब्रैकेट खोला, साइन वाइन चेंज किया तो 2x और 2x कट गया मेरा,
और क्या अच्छा -1 + 2, -1 + 2 कितना होता है +1, तो 5 की पावर 1 -1 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया 5, और ये नीचे -1 था, तो बचा कितना ब्रैकेट में मेरा सर, ये बचा मेरा 4। अब ये 4 और ये वाला जो 4 था 2 की पावर 2, वो दोनों को मैंने कट कर दिया, वो जैसे ही कटा तो ये बच गया 5 की पावर 2x - 2 = 5 की पावर 4। अब तो सब सिंपल है लाइक, तो x की वैल्यू से निकाल दिया 3। गाइस ये वाला क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अच्छे से खुद से करिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्योंकि अब बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, नया कंसेप्ट नया नहीं है, बस पैटर्न अलग है क्वेश्चन का, वो वाला करना है। इसमें आपको फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y है, दो की वैल्यू, टेंशन मत, तो बहुत सिंपल है सर। क्या है 2 की पावर x - 3 × 3 की पावर 2 + y = 216 क्वेश्चन है। अब क्या करना है 216 प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 क्यूब × 3 क्यूब आएगा, करके देख लीजिएगा। तो बेसिकली 2 की पावर x - 3 × 3 की पावर 2 + y = 2 का क्यूब × 3 का क्यूब, ऐसा होता है। अब जैसे ही आ गया ना, अब 2 वाले के इससे इक्वेट करना, तो मतलब क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x - 3 यानी ये = ये 2 वाली पावर आपस है = 3, मतलब x की वैल्यू आ गई 6। चलो ठीक है। अब दूसरा ये 3 वाले से इक्वेट करना पड़ेगा, तो विच इम्प्लाइज 2 + y = 3, मतलब ये वाला पावर और ये वाला पावर मैंने इक्वेट कर दिया। अब जैसे आया इम्प्लाइज y = 1, तो x की वैल्यू हो गई इसमें कितनी 6 और y की वैल्यू कितनी होगी 1। सिंपल था बेटा, कुछ नहीं, जैसे हमने पिछले 5 की पावर समथिंग = 5 की पावर समथिंग आ रहा था ना, इस बार क्या है 2 की पावर समथिंग × 3 की पावर समथिंग = 2 की पावर अगेन समथिंग × 3 की पावर अगेन समथिंग। तो 2 की पावर और 2 की पावर को इक्वेट किया, फिर 3 की पावर और 3 की पावर को इक्वेट कर दिया। जैसे ही किया तो उसे x और y की वैल्यू दोनों आ गई। समझा बेटा? ये क्वेश्चन अगेन रेंजिंग फ्रॉम 1 till 4 मार्क्स कैसा भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर एक क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो होमवर्क मिलेगा वो करना है। फिर मैं चैप्टर तो खत्म आज हो ही गया। चलिए बधाई हो एंड थैंक यू।